जय माता दी, जय भद्र विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। तो आज है सोमवार, सुबह का टाइम हो रहा है। पुष्पराज को उठा के मैंने उसको दूध दे दिया है और आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आप पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे। तो यहाँ पे पंडित जी अभी यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं, जो मतलब बासी फूल होते हैं उनको सबको हटा रहे हैं। और बस मैं भी यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। जो रूटीन वाला काम होता है ना सुबह का, वही सब यहाँ पे चल रहा है। तो बस हॉल की सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब बाहर का झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और बस सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में अभी। तो यहाँ पे सुबह की आरती हो गई है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ब्लॉग में कि 3 टाइम आरती होती है, सुबह, दिन और शाम की, नवरात्रों में, है ना। ऐसे तो 2 टाइम होती है, सुबह शाम। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। और पुष्पराज ने तो फ्रूट ले लिया था, एप्पल खा लिया था उसने। रितिशा को मैंने शेक बना के दे दिया था, बनाना शेक। तो बस टिफ़िन में बाद में भिजवाऊंगी, अभी मुझे काम बाकी है मेरा। अभी तो बाहर बाहर की सफाई हुई है, हॉल की, गार्डन वगैरह की। अभी अंदर की बाकी है, अंदर से पूरा डिसिप्लिन, डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। उसके बाद तो अपना नहा के वही बस फिर अपना पूजा वगैरह करनी है ना, चाय बनानी करनी है, और फिर जो भोग बोलेंगे पंडित जी वो बनाना करना, अपना जो होते हैं रूटीन वाले काम। तो बस यहाँ पे बच्चे चले गए थे, और उसके बाद फिर मैंने भी अपना सब काम निपटाया अंदर से। तो मैं यहाँ पे अब पूजा कर रही हूँ माता रानी की। और बस यही रहता है मॉर्निंग का रूटीन, है ना। मॉर्निंग में ही ज़्यादातर काम होते हैं, है ना। चाहे नॉर्मल दिन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, है ना। तो यहाँ पे अब पंडित जी भी आप लोगों को जय माता दी कर रहे हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे अब चाय वगैरह बनाने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे पिताजी नारियल वगैरह छील रहे हैं। तो जैसे 3 टाइम आरती होती है ना माता रानी की, तो तीनों टाइम यहाँ पे नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे चाय वगैरह बनाऊँगी। अभी जो सुबह पाठ करने वाले पंडित जी आते हैं वो अभी नहीं आए थे, तो वो पंडित जी भी आएंगे, है ना। वो भी अपना पाठ करते हैं, देवी का हवन करते हैं। फिर मतलब वही बताते हैं कि क्या भोग बनाना करना है। कभी एक दिन पहले बता के चले जाते, कभी मतलब उस दिन बता देते। तो उसके बाद चाय वगैरह पी, उसके बाद ना फिर मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया। नाश्ते में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आलू के परांठे बना दिए थे। बच्चे शौक से खा भी लेते हैं, तो थोड़ा हैवी भी होता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आलू के परांठे बना दिए थे, उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ कि पिछले यहाँ पर जाते हुए लेके चले जाएंगे, और साथ में सॉस वगैरह डाल के दे दिया था। उसके बाद में पंडित जी ने कहा था कि हलवा बनाना है, तो मैं यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई कर रही हूँ किचन की। तो बस अब मैं मतलब सफाई करके भोग बना दूंगी हलवे का। बस उसके बाद मेरे यहाँ से कुछ भी काम नहीं है बाहर से, मैं यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अंदर जाऊंगी, अपना अंदर वीडियो वगैरह का काम करूंगी। वीडियो का काम हो जाता है, फिर अपना जो भी मतलब कपड़े वगैरह रखने हैं अलमारी में सेट करने हैं, अपने अंदर के काम हो जाते हैं ना। तो बर्तन धोना, कपड़े धोना, करना, ये सब। तो बस वही सब होगा। जय माता दी। तो अभी हो गया है सत्संग का टाइम। तो बस अभी मैं हो गई हूँ फटाफट से सिंपल सा रेडी। तो सत्संग में चलते हैं, उसके बाद सत्संग के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो सत्संग हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो बस अभी चलते हैं अपने आगे के काम में। तो अभी सामान वगैरह लेने के लिए जाएंगे। अंकल जी भी आ गए हैं, वो खाना वाना बना रहे हैं। तो मैं आके फटाफट से आटा गूंथ के रोटी बना दूँगी, रायता वगैरह बना दूँगी। तो बस अब मैं चलती हूँ सामान लेने के लिए, उसके बाद फिर आने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो सामान वगैरह लेकर के आई मैं फटाफट से। मैंने अपने मतलब कपड़े वगैरह चेंज किए, सूट सलवार पहनना क्योंकि कंफर्टेबल रहता है काम करने में। तो बस फटाफट से यहाँ पे आटा गूंदा और रोटी बनाई, रायता वगैरह बना दिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने रितिशा को बुला दिया था कि मम्मी की थाली निकालने के लिए। तो पहले मम्मी की थाली निकलेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फिर वो पंडित जी का लगा देगी। तो बस मतलब ये होता है ना कि मैं फिर फटाफट से गर्म रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये लगा देगी तो हो जाएगा। फिर यहाँ पंडित जी को बुलाया। तो बस पंडित जी यहाँ पे अब अपना जो करते हैं, है ना, नियम के अनुसार अब व्रत खोल रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना दूँगी, उसके बाद पंडित जी जीम लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके जीमेंगे। तो टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, और हम लोग अभी अंदर आ गए हैं खाना पीना खा करके। और ना खाना खाते ही ना व्रत खोलती है, ऐसा नशा सा चढ़ जाता है खाने का। तो बस नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा काम है। काम तो क्या है, अभी मुझे ये ब्लॉग जितना भी बना होगा उसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद फिर मैं फ़ोन लाई थी मेहंदी के। पहले नवरात्र में तो लगी ही नहीं, कि सबसे ज़्यादा मतलब बिजी थे उस दिन। तो उनका कोई बात नहीं, कल हवन है, तो हवन में सगुन की मेहंदी लगा देते हैं, और फिर रात को जागरण भी होगा। तो बस पहले मैं अपना काम करूँगी एडिटिंग का, उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊँगी। तो क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, और कल पंडित जी ने कहा है कि 7 बजे तक मुझे सारा जितना भी हवन की आहुति का भोग प्रसाद होगा वो सब मुझे तैयार करके दे देना। कहाँ तो मतलब जैसे अभी 8 दिन तक तो मैं मतलब आराम से ही पूजा पाठ करके मतलब टाइम हो जाता था पंडित जी को। उसके बाद में मतलब 9:30-10 बजे दे देती है ना, टाइम पे वो मांगते थे।
लेकिन कल 7 बजे तक पूरा रेडी करना है। सोच लो क्या होगा, कैसे होगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। कम से कम 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा जब जाके होगा, क्योंकि पहले मैं सबसे पहले पूरे घर की सफाई करूँगी, है ना। झाड़ू पोछा करूँगी पूरे घर का। उसके बाद फिर हेयर वॉश भी करना है कल, तो फिर वही बाथरूम वगैरह क्लीन करो, है ना, बाल वाल धोऊँगी। उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी, फिर सारा भोग बनाना है, जो भी होता है, हलवा पूरी और पकौड़े खीर वगैरह जो भी, तो वही सब करना है। 7 बजे तक मतलब देना है, और 7:30 बजे से ही हम लोगों को हवन में बैठ जाना है ना, 7:30 बजे ही, क्योंकि मतलब अच्छा मुहूर्त सुबह का ही है, और सुबह सुबह ही होता है हवन। तो जितनी जल्दी मतलब शुरू होगा उतनी जल्दी मतलब फिर हम लोग तैयारी कर सकते हैं ना आगे जागरण की, है ना। लेट होगा तो फिर लेट फ्री होंगे, फिर जागरण की तैयारी ज़्यादा मतलब हड़बड़ी मच जाती है फिर, है ना, क्योंकि व्रत वगैरह भी खोलना रहता है, तो दिन में ही खोलते हैं कल हम भी। तो बस यही सब है। अब आज का तो हो गया, लेकिन अब कल की थोड़ा है टेंशन, कैसे क्या होगा, लेकिन माता रानी की कृपा से, है ना, हो गए तो दिन निकल गए, तो कल का सब हो जाएगा अरेंजमेंट। बस थोड़ा जल्दी का है, ये है मतलब 7 बजे तक हम लोगों को भोग वगैरह देके पंडित जी को पूरा रेडी होना है, मतलब 7:30 बजे हवन में बैठने के लिए। तो बस यही सब है। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, जितना भी छोटा छोटा बना होगा। उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी में कल दिखाऊंगी आप लोग, सिंपल सी लगा रही हूँ सगुन की, है ना, टिपे टिपे वाली। तो बस और नींद भी भयंकर आ रही है, इसलिए जल्दी सोएंगे तो जल्दी फिर सुबह उठने को होगा करके। बस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करके मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।